मैं केजरीवाल जी को आज झांझर का से चैलेंज करता हूँ। अगर ये सच बोल रहे हैं तो उजागर है। मैं आपको पहले बता दूं झूठ उनकी, लेकिन गुजरात की प्रजा सब जानती है, एजुकेटेड है, कोठा सूझ वाली है। गुजरात में कोई आंदोलन का कोई काम नहीं चलने वाला है किसी भी हालत में। गुजरात में इनका कोई विकल्प ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कहीं ही नहीं है, भाजपा ही आएगी। आम आदमी पार्टी को कोई जानता ही नहीं है यहाँ पर, और कोई उसका विकल्प ही नहीं है यहाँ पर। उसको जहीं कहीं भी जाना हो जाए, यहाँ तो गुजरात में है ही नहीं। तो गुजरात की एक तासीर रही है कि आज तक कांग्रेस और भाजपा ही चुनाव लड़ती आई और भाजपा 27 साल से इस गुजरात पे शासन कर रही है। तीसरे मोर्चे का कोई सवाल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का लोगों को पता चल गया है कि झूठे वादे करती है। गुजरात में आज कहीं भी कोई भी बात हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार में हो चाहे गेम्स में हो, तो पहला नाम गुजरात का आता है। कोई किसी को भी इन्वेस्ट करना हो तो पहले कहाँ पे आता है? पहले गुजरात में आता है। हमारे यहाँ अभी आईफोन भी बनने जा रहा है गुजरात में, उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये बिजली वाली बात है, वो यहाँ किसी जनता को हजम नहीं होने वाली है। जीरो सीट आएगी, जीरो आपकी। केजरीवाल कोई है ही नहीं, वो खाली सोई है, एक भी सीट नहीं मिलेगी इसको। क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है कि किसी तरह से सेंध लगाई जाए? बिल्कुल आम आदमी पार्टी का एजेंडा है झूठा बोलो और स्प्रेड हो। मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात में जो दिल्ली में जो हो रही है ना, उसका काम वो सब उजागर हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों में स्प्रेड होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की बात अलग है। गुजरात में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का माहौल आप देख रहे हैं सब जमीन लेवल पे। हम तो यही बोलेंगे गुजराती भाषा में, मूड़िया नाखी के लिए पार्टी हो तो भारतीय जनता पार्टी है गुजरात में। वो घेर रहे हैं इस मुद्दे पर भी कि रोजगार नहीं मिला लोगों को, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। नहीं, आप देख रहे हैं, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। महंगाई की बात ठीक है, जितनी महंगाई होती है उतनी कमाई भी हो रही है। ये सब अर्थतंत्र का विषय है। आप देख रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी होती तो इतने वाहन नहीं होते, इतने वाहन घूमते नहीं है। महंगाई का मुद्दा है, लेकिन उसके साथ पैसे भी आ रहे हैं सबके पास। आप देख रहे हैं गांव के मजदूर के पास 350 के 500 रुपया दहाड़ी मिल रही है। कपास का भाव 2000 से 5000 मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? लेकिन वो खरीद शक्ति की हो रही है, सबकी खरीद शक्ति हो रही है। महंगाई मुद्दा नहीं है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार गुजरात में सबसे ज्यादा है और गुजरात की प्रजा रोजगार में किसी से पूरे देश से बिल्कुल कम नहीं है। सबसे ज्यादा योग्य रोजगार खुद भी जनरेट करी है और सरकार की पॉलिसी भी उसकी मदद हो रही है। और आप तो कह रहे हैं कि 150 प्लस सीटें लाएगी भाजपा, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी तो कह रही है, रिपोर्ट्स आईबी की हमारे पास आ रही हैं, जो कि आईबी बनाता नहीं है ऐसी रिपोर्ट्स। अगर बनाएगा भी तो गृह मंत्रालय को देगा। वो कह रहे हैं कि आईबी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, हमारी बहुमत से सरकार बन रही है। मैं केजरीवाल जी को आज झांझर का से चैलेंज करता हूँ। अगर ये सच बोल रहे हैं तो उजागर है। मैं आपको पहले बता दूं झूठ उनकी। उससे पहले एक मध्याह्न भोजन का आंदोलन हो रहा था। उन्होंने क्या बोला कि हम समग्र गुजरात में हम आएंगे तो लघुतम वेतन देंगे। उनकी दिल्ली में 1000 रुपये वेतन दे रहे हैं मिड डे मील को। ये झूठ क्या, एक उदाहरण दे रहा हूँ। सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात की प्रजा सब जानती है, एजुकेटेड है, कोठा सूझ वाली है। गुजरात में कोई आंदोलन का कोई काम नहीं चलने वाला है किसी भी हालत में। इसी बीच गोपाल इटालिया अपने पटेल होने का लेकर कह रहे हैं कि मैं पटेल समाज से आता हूँ, इसलिए बीजेपी मेरे पर अब हमलावर हो गई है। बिल्कुल सही है। वो हमेशा है कम्युनिटी पे चले जाते हैं। आप देख रहे हैं सब में आप सर्च करेंगे ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाटीदार मिलेंगे। ये सभा में, ऐसी कई सभा में सिर्फ पाटीदार भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जनाधार है। रोजगार वो समझते हैं। पाटीदार कम्युनिटी हमारे गुजरात में सबसे अच्छी कम्युनिटी है और पूरे समाज को वो देखती है किसके साथ जाना है, किसके। वो ठीक है, पॉलिटिकल उनका निवेदन हो सकता है, लेकिन पाटीदार बहुत शाना समाज है, वो देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार पाटीदार है ही। और वहीं अगर इस जनसभा की बात की जाए, जहां पर ये जनसभा रखी जा रही है, पूरा दलित बहुल इलाका है, आदिवासी इलाका है, तो क्या इस गुजरात गौरव यात्रा के माध्यम से आदिवासी वोटर को भी साथ में जोड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल आप देख रहे हैं दलित का वोट भारतीय जनता पार्टी को नोंदपात्र रूप से मिल रहे हैं। और हमारे शंभू प्रसाद टुंडिया जी ऐसे आध्यात्मिक नेता है, पूरे समाज पे देख रहे हैं। उन्होंने पूरे समाज का इतना अच्छा किया है ना गुजरात में दलितों के लिए। आज दलित सबसे ज़्यादा समरसता देखने मिलती है तो गुजरात में मिलती है। आप देख, सब दलित और सब समाज साथ में लेते। ठीक है, कोई पॉलिटिकली बात कर सकते हैं, लेकिन दलित का सबसे ज़्यादा वहाँ फायदा मिलेगा, आदिवासी का भी सबसे ज़्यादा फायदा, क्योंकि लोगों की जेब में जो आ रहा है ना वो दिखता है, बोलते कोई भी कुछ भी है।
भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुजरात गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर जहां जिस जिस स्थान से रैली निकल रही है वहां पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राठौर राकेश। क्या कहेंगे इस अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बिगुल जो है बजा दिया है गुजरात गौरव यात्रा के नाते, क्या इसका फायदा मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव? बिल्कुल 5 गुजरात गौरव यात्रा निकल रही है और जो ये है ये खासकर से ट्राइबल एरिया से जाने वाली है और आई थिंक 44 से ज़्यादा विधानसभा ये कवर करेगी और ख़ास करके जो ये जगह है झांझर का, ये एससी समाज की सबसे बड़ी और श्रद्धापूर्ण जगह है और यहाँ आप देख रहे हैं जो लोग, उनमें भी खासकर से एक ये भी मैसेज देने की बात है कि जो ऐसे समाज है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ है। पहले से जो मान रहे थे कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है ऐसे समाज के, वो बात बिल्कुल गलत है। ऐसे समाज भी पूरी तरह से भाजपा के साथ है। आपने यहाँ पर दलित समाज की बात की, अगर बात की जाए गुजरात चुनाव में पटेल जो वोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर मुझ पर आरोप लगा रही है, मेरे पीछे पड़ी है क्योंकि मैं पटेल समाज से आता हूँ। इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जानबूझकर पीछे पड़े, वो उन्होंने कब बोला? कल बोला। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने जो प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था वो बुमराह हो गया और शाम तक पता चल गया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस चीज़ को भुनाने के लिए उन्होंने शाम को ये मतलब स्टेटमेंट दे दिया कि मैं पटेल हूँ इसलिए मुझ पर वार किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो खुद पटेल है, तो मतलब भाजपा और पटेल का तो मतलब समझ लो कि चोली दमन का साथ है, लेकिन बुमराह हो गया इसलिए बात को मतलब बैकफुट पर आ गए, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मंदिरों के अंदर शोषण होता है, उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ वो खुद भी अब मंदिरों में घूमते दिखाई दे रहे हैं, नवरात्रि में हमने देखा मंदिरों में दर्शन करने के, दूसरी तरफ उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, वो उसमें कह रहे हैं मंदिरों में शोषण होता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए धर्म और सब भावनात्मक बात है। अगर आप नहीं मानते तो आपको कोई अधिकार भी नहीं है कि आप दूसरों की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। और मतलब जब इलेक्शन नहीं था तब उन्होंने वो बोला, अब इलेक्शन आ गया तब मंदिर वही घूम रहे हैं, उनकी बात वही काट रहे हैं, खुद ही काट रहे हैं वो, क्योंकि अब चुनाव है। चुनाव में तो खुद मतलब केजरीवाल जी द्वारका पहुंच जाते हैं और बोल रहे हैं कि मुझे कृष्ण ने भेजा है और सामने उनके प्रमुख है, मतलब वो मंदिर के बारे में ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। और आप मतलब इलेक्शन में वो भी नवरात्रि में घूम रहे थे, आपको भी पता है। उन्होंने, आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान ने भेजा है, एक और उन्होंने लाइन कही थी उसके बाद कि कंस की औलादों का खात्मा करने भेजा है। वो कौन है कंस की औलादें जिनको उन्होंने एट्रीब्यूट किया? जो आपको सबको पता है कि मतलब इलेक्शन है, खुद को बोलेगा कि कृष्ण कंस का खात्मा करने के लिए भेजा है, तो सीधी बात है किस और उंगली है। लेकिन पहले भी ये हो चुका है, गोपाल इटालिया ने भी जो परसों बयान दिया था, लोग सब समझते हैं कुछ भी हो, इलेक्शन तो आते रहते जाते रहते, लेकिन भाषा का संयम रखना चाहिए हमेशा, और उनको भी पता है और पब्लिक सब समझते हुए है। जो वो बोलेंगे उनका बुमराह होगा, तो सामने से मतलब कल फिर बोले कि पटेल, वैसे ही बस उस बयान देने पड़ेगा उनको ही वापस। जी, आपका क्या नाम? हसमुख भाई परमार। आप आज भाजपा की रैली में आए हैं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है फ्री बिजली देंगे हम, फिर आप उनके साथ क्यों नहीं? ये गुजरात की जनता है, गुजरात की जनता व्यापार में माहिर है, पूरे विश्व में माहिर है, ये सब समझते हैं ये क्या लेके आए क्या लेके नहीं आए हैं। यहाँ पे उसकी दाल गलने वाली नहीं, फ्री बिजली किसी को चाहिए ही नहीं। ये जनता हमारी गुजरात की है, वो उसको कहा जाता है कि मेहनत करने वाली जनता है, वो फ्री में लेने वाली नहीं है। और फ्री में देने की बात कीजिए तो देखिए इतनी महामारी थी कोरोना की इतनी महामारी थी, पूरा विश्व कोरोना की लपेट में आ गया था। हमारा देश विकसित देश नहीं है, हमारा देश विकासशील देश है। विकासशील देश में अपनी एक अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम होती है। इन सिचुएशन में भी मोदी साहब ने पूरे गरीबों को जो मुफ्त में अनाज दिया है, वो आप देख सकते हैं कि उससे क्या उसका वो दो साल तक जो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे गरीब लोग खाने के लिए कमाने के लिए, उनको ये 2 साल में फ्री अनाज आज भी दे रहे हैं, आज भी उनका लाभ ले रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तो ये दिया है मोदी साहब ने, ये दिया है। वो मुफ्त में बिजली, क्या मुफ्त में बिजली? आप दिल्ली की हालत देखिए, दिखाने वाले भी कुछ और है और यहाँ भी देखिए यहाँ क्या है।
गुजरात में आज कहीं भी कोई भी बात हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार में हो चाहे गेम्स में हो, तो पहला नाम गुजरात का आता है। कोई किसी को भी इन्वेस्ट करना हो तो पहले कहाँ पे आता है? पहले गुजरात में आता है। हमारे यहाँ अभी आईफोन भी बनने जा रहा है गुजरात में, उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये बिजली वाली बात है, वो यहाँ किसी जनता को हजम नहीं होने वाली है। जीरो सीट आएगी, जीरो आपकी। क्या नाम है आपका? हिरेन सोलंकी नाम। क्या कहेंगे, आज आप जो है भाजपा की इस रैली में मौजूद हैं, यहाँ से गुजरात गौरव यात्रा निकाली जा रही है। एक दिल्ली से पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि एक बार हमको जिता दो, एक बार हमारी सरकार बना दो, फिर आपको प्यार हो जाएगा हमारी सरकार से। कैसे देखते हैं इसको? असद सर नरेंद्र मोदी सर जी है हमारे गुजरात के, इसलिए दूसरी पार्टी आ सकती नहीं है। कोई अभी सत्ता में कोई ऐसा कुछ सोच रहा है तो अभी पॉसिबल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है हमारे, अभी तो यहाँ पर विश्व गुरु बनने वाले हैं। पूरे विश्व पे उनका दबदबा रहेगा और वो अच्छा कर रहे हैं अभी। तो हम नहीं मानते कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ गुजरात या भारत पे सरकार बना सकती है। जी, आपका क्या नाम है? आप क्या मनोभी नायक। आप क्या कहेंगे अभी चुनाव के समीकरण को देखते हुए? पहले कांग्रेस के साथ फाइट होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के साथ फाइट है, और वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हो सकता है हम बहुमत से सरकार ही बना लें यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के लिए कोई स्ट्राइक है, फाइट है ही नहीं। वो यो एक बनाया हुआ हाइप है। आम आदमी पार्टी चित्र में ही नहीं है। कांग्रेस होगी मगर सरकार तो भाजपा ही बनेगी, क्योंकि ये सरकार ने सलामती दी है। सरकार ने 100 का विकास ये मूर्तिमंत किया है। आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता का जो धरोहर है, भारतीय संस्कृति धरोहर है, वो धरोहर को जीवंत रखा है। यह काम सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, वो भाजपा है। गुजरात में इनका कोई विकल्प ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कहीं ही नहीं है, भाजपा ही आएगी। जी, आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे? खेंगर भाई भरवाड़। आम आदमी पार्टी को कोई जानता ही नहीं है यहाँ पर, और कोई उसका विकल्प ही नहीं है यहाँ पर। उसको कहीं भी जाना हो जाए, यहाँ तो गुजरात में है ही नहीं। जी, आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे? संजय परमार। क्या कहेंगे, अभी चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है? देखो, गुजरात की एक तासीर रही है कि आज तक कांग्रेस और भाजपा ही चुनाव लड़ती आई और भाजपा 27 साल से इस गुजरात पे शासन कर रही है। तीसरे मोर्चे का कोई सवाल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का लोगों को पता चल गया है कि झूठे वादे करती है। और मेरा ये मानना है कि ये मुफ्तखोर की जो ये रेवड़ी और चने बांट रहे हैं, उससे इस देश की प्रजा को ये निर्माल्य बना रहे हैं। ऐसे लोगों को गुजरात में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत संपूर्ण 150 प्लस से बन रही है, उसमें कोई दो राह नहीं है। मेरा नाम अंबालाल रोहित है। क्या कहेंगे, अभी गुजरात चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है, आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से तैयारी कर रही है इस बार। आम आदमी पार्टी कुछ है ही नहीं, वो खाली सोई है। एक भी सीट नहीं मिलेगी इसको। केजरीवाल तो कह रहे हैं बहुमत लाएंगे हम। केजरीवाल तो बोलते रहते हैं। देखो ना, वो 6 मंथ पहला चार स्टेट चुनाव में इसकी डिपॉजिट डुल हो गई है, 2% मत नहीं मिला है। कैसे कर सकते हैं? गुजरात में दिग्गज नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय अमित भाई जी, वो 2 पुरता है। सारा कार्यकर्ता है, करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है। केजरीवाल क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि जो जनता का जो आक्रोश है इसके सामने, वो चुनाव के समय आ सकेगा नहीं गुजरात में, ऐसा हो लगता है मुझे तो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली भी देंगे और बोलते रहते हैं। देखो पंजाब की हालत देखो, दिल्ली की हालत देखो। हम तो वीडियो देख रहे हैं, अच्छे लोग वीडियो बताते हैं। क्या वो परेशान हो गई है सारी जनता? केजरीवाल कोई है ही नहीं।